हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। देवी के दिन चल रहे हैं, आज अष्टमी है। आप सभी को जो है हैप्पी नवरात्रि। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो चीज़ें जो मुझे रिसीव हुई। एक ड्रीम चैनलिंग है और एक और जिसको लेके मुझे काफ़ी गाइडेंस आ रही है। बट इन दोनों चीज़ों को शेयर करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जैसे अभी इतने शुभ दिन चल रहे हैं, नवरात्रि चल रही है, देवी के दिन चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है इस समय पर, बहुत ही लाइट फील होता है, बहुत ही हैप्पीनेस फील हो रही होती है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इन्हीं दिनों में बहुत हैवीनेस फील होती है, बहुत घबराहट उनको होती है, अजीब सी बेचैनी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी कई लोगों को इन्हीं दिनों में महसूस होती है। ऐसी नेगेटिविटी से, इस तरीके की हैवीनेस से अगर कोई गुजर रहा है इतने शुभ दिनों में, तो उसका कारण है उसकी नेगेटिव एनर्जीज जो उस व्यक्ति की ऑरा से कनेक्टेड है। इसके अलावा सप्रेस इमोशंस या ट्रॉमास भी सरफेस पर आते हैं और इसकी वजह से भी कई लोगों को जो है हैवीनेस और बेचैनी हो रही होती है या सैडनेस उनको महसूस हो रही होती है। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिंसक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे लड़ाई झगड़ा उनका करने का मन कर रहा है, अब्यूज़िव हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा लस्टफुल हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ तो डेफ़िनेटली नेगेटिव एनर्जीज़ कनेक्टेड हैं और वो चीज़ें उनको खुद को भी डिस्टर्ब कर रही हैं, उनका खुद से ही कंट्रोल छूट रहा है और उनकी वजह से आसपास के लोग, समाज, घर वाले भी बहुत डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। ऐसे लोगों के एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स आप दिखाएँ, देखें कौन सी ग्रह दशा चल रही है, हर चीज़ का निवारण है। इसके निवारण, इसकी रेमेडीज़ करें और जपास जो भी रेकमेंड किए जाएंगे कुंडली के हिसाब से उन चीज़ों को फॉलो करें और धीरे धीरे आप खुद ही देखोगे कि जो बेचैनी पहले हो रही थी या जो नेगेटिविटी पहले फील होती थी, वो धीरे धीरे फील होना बंद हो जाएगी। कई लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बस आज पूजा करी, एक दिन पूजा करी, बस एक दो दिन की पूजा पाठ से ही सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता है। बल्कि वो लोग जिनके साथ काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज जुड़ी हुई हैं, अगर वो पूजा पाठ करना शुरू करें या पॉजिटिव प्रैक्टिस करें, तो वो नेगेटिव एनर्जीज और उन्हें परेशान करती हैं और उनके काम बिगाड़ती हैं। बट इस टाइम पीरियड में आपने घबराना नहीं है, आपने रुकना नहीं है, आपने डरना नहीं है, आपने करते रहना है अच्छी प्रैक्टिसेस। चाहे आप पूजा पाठ कर रहे हो, चाहे आप जपास कर रहे हो, जो भी रेकमेंड किया है, जो भी रेमेडीज़ आपको मिली हैं, उन्हें करते रहें, उसे छोड़े नहीं डिसअपॉइंट होके। अपने आप वो चीज़ें जो हैं हटने लगेंगी। और जो है, जिन लोगों के अंदर ट्रॉमास हैं या सप्रेस इमोशंस हैं जिसकी वजह से उनको सैडनेस, डिप्रेशन, हैवीनेस फील हो रही होती है, वो लोग भी कई बार ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी हीलर है या साइकोलॉजिस्ट है जो उनकी वो सब चीज़ें रिलीज़ करने में मदद कर रहा है, वो सोचते हैं ये एक आधी सेशन में ही सब ठीक हो जाए। बट ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इन चीज़ों को रिलीज़ करने में, इन चीज़ों को रिलीज़ होने में समय जाता है। विश्वास के साथ जो है आप आगे बढ़ें, खुद भी अच्छी प्रैक्टिस करें और जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों की क्लेंजिंग के लिए, उन पे भी विश्वास रखें। और आप खुद ही देखोगे कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों या महीनों के बाद आप खुद ही देखोगे कि वो सारी नेगेटिविटीज़ या जो पहले आपको महसूस होता था बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें होनी बिल्कुल बंद होने लगेंगी। तो ये थी पहली चीज़ जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। हालांकि काफ़ी लोग होंगे जो इस नवरात्रि पे बहुत अच्छा फ़ील कर रहे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत लाइट फ़ील कर रहे होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इसी समय पर जो है उनके अंदर के राक्षस बाहर आने लगते हैं। वो बहुत वायलेंट होने लगते हैं, बहुत अब्यूसिव होने लगते हैं या बहुत ऑब्सेसिव होने लगते हैं, इवन बहुत लस्टफुल भी होने लगते हैं। तो इनके साथ जो है कई तरीके के राक्षस जुड़े हुए हैं और अच्छी प्रैक्टिसेस करते करते, पूजा पाठ, जपास, अच्छी चीज़ों में रह के ये सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी पहली चीज़ जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी नवरात्रि को लेके। और दोस्तों, अब मैं बात करूँगी फर्स्ट ड्रीम चैनलिंग की जो मुझे कल ही रिसीव हुई थी। और दोस्तों, इस ड्रीम चैनलिंग में मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा, काफ़ी सारे पुरुष और स्त्रियां हैं, काफ़ी, पर एक एक भगदड़ सी मची हुई है। जैसे भाग रहे हैं लोग इधर से उधर, कोई छुप रहा है, कोई भाग रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, काफ़ी सारे लोग हैं। और ना, मैंने ये भी देखा कि वो एक दूसरे पे पत्थर मार रहे हैं। कोई किसी के ऊपर छोटे पत्थर मार रहा है और कोई किसी के ऊपर जो है ऐसे बड़े बड़े स्टोन्स, बड़े पत्थर मार रहा है। कोई कोई ऐसे बच रहा है कि कहीं उनके ऊपर ये पत्थर लग ना जाए, उनको चोट ना लग जाए, तो कई
तो कोई कोई इधर उधर छुप रहा है। तो ये जो भी स्थिति, ये जिस तरीके का भी ड्रीम चैनलिंग मुझे रिसीव हुआ, इसके थ्रू मुझे यही समझ आ रहा है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो रहा होगा या ऐसा आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो भी विचार अंदर चल रहे हैं, जिस तरीके का थॉट प्रोसेस चल रहा है कई लोगों का इस अवेकनिंग जर्नी में, या जिस तरीके की उथल पुथल मची हुई है, उन चीज़ों के चलते कई लोग, ऐसा हो सकता है कि अपने आसपास के लोगों को ब्लेम करें, उनको किसी चीज़ का कसूरवार ठहराएं। इस तरीके के विचार, इस तरीके की उथल पुथल विचारों में मुझे लगता है हो सकती है कि ज़्यादा गहराई में जाने की बजाय हम ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखें और अपने आसपास के लोगों को जो है हम जो है दुख पहुंचाएं या उनको ब्लेम करें। इस जर्नी में मैंने देखा कि कई बारी ये इस तरीके का जो हम कई बारी होता है ऐसे स्टार्टिंग में, कई बारी हम इस तरीके की ब्लेमिंग चीज़ों में ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे हम ये नहीं देखते कि हमारा ही कर्म हमारे पास लौट के आया है इस फॉर्म में। हम अपना कसूर तो देखते ही नहीं है, बस हमें अपनी भड़ास निकालनी होती है, हमें बस ये ब्लेम करना होता है, दूसरे को कसूरवार ठहराना होता है। और कहीं न कई बारी ये इस तरीके की एनर्जी इतने नेगेटिव फॉर्म में निकल के आती है कि ये और ज़्यादा रिश्तों को ख़राब कर देती है। जैसे कई बारी आफ्टर अवेकनिंग, कई बार कई लोगों को लगता है कि हमारे माँ-बाप ने हमको बहुत दुःख दिया, तो वो अपने माँ-बाप के प्रति बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं या उनके साथ बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा उनको ब्लेम करने लगते हैं, उनसे बहस करते हैं, उनसे लड़ते हैं। लेकिन ये सब लड़ाई झगड़ा करना, इस तरीके का एग्रेशन दिखाना, इससे कोई सल्यूशन नहीं निकलने वाला है। अपने माँ बाप को ब्लेम करने से या जिसके प्रति भी नफ़रत है या भरा हुआ है, वो भड़ास को निकाल देने से, उसको कुछ कह देने से चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली है। व्यक्ति जो है, जो इस जर्नी में है, वो बैलेंस स्टेट में नहीं आने वाला। इस तरीके की ब्लेम गेम में रह के, इस तरीके से ब्लेम करके, किसी और को कसूरवार ठहरा के, इस तरीके से एग्रेसिव होके कोई सल्यूशन वैसे निकलने नहीं वाला। तो मुझे जो गाइडेंस आ रही है वो यही है कि कुछ लोगों की जो है अंदर की जो कुछ चिड़चिड़ाहट है, भड़ास है, सरफेस पर आ सकती है। इसकी वजह से वो किसी को कसूरवार समझ सकते हैं, किसी को ब्लेम कर सकते हैं। ये माँ बाप के प्रति भी हो सकता है, फादर के या मदर के लिए, या अपने कोई, कई बार इस जर्नी में मैंने ये भी देखा है कि वो लोग जो आपको मदद कर रहे हैं, जो एज ए मेंटर, टीचर, गुरु आपकी लाइफ में आए हैं, कई बारी शुरुआत में लोग उनको बहुत थैंक यू कर रहे होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो मेंटर्स या वो गुरुज, वो उनसे भी चिढ़ने लगते हैं, उनके प्रति भी उनके दिमाग में बड़े तरीके के विचार घूमने लगते हैं, बड़ी उथल पुथल मचती रहती है। और वो उनको भी कई बारी उनके लिए भी काफ़ी नेगेटिव बातें सोच रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों से वैसे भी कुछ होने नहीं वाला और कोई बैलेंस स्टेट में नहीं आने वाला व्यक्ति। तो ये ब्लेम गेम खेलना या ब्लेमिंग एनर्जी में रहना, इससे कुछ नहीं होने वाला। माफ़ करें और आगे बढ़ें। और जो मुझे गाइडेंस आई है, जो ड्रीम चैनल के थ्रू मुझे रिसीव हुआ है, वो यही है कि एक दूसरे को कसूरवार ठहराया जा सकता है या ब्लेम किया जा सकता है, शब्दों से जो दूसरे इंसान का दिल दुखाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें करके और अपना कर्म जो है, बैड कर्मा और नहीं बढ़ाना है। और वैसे भी ऐसा करके दूसरों को ब्लेम करके या दूसरों को कुछ कह के अपने शब्दों से उनको चोट पहुंचा के वैसे भी कुछ मिलने नहीं वाला, या फिर वैसे भी इंसान ये सब करके बैलेंस स्टेट में तो नहीं आने वाला। तो क्यों इन सब चीज़ों में पड़े। ये जर्नी खुद के अंदर से जुड़ने की है, फॉरगिवनेस की है, माफ़ करो, आगे बढ़ो। तो जो मुझे कलेक्टिव एनर्जी से रिलेटेड जो मतलब रिसीव हुआ है, वो यही है कि कुछ इस तरीके का हो सकता है। ध्यान रखें और अगर डीप डाउन थोड़ा और गहराई में जाए ना, तो समझ आएगा कि जो हमें रिसीव हुआ है, चाहे जहाँ से भी रिसीव हुआ है, वो हमारा ही कर्मा हमें इस फॉर्म में लौट के आया है। तो इस बार खुद में सुधार करना है, वो लेसन्स जो हमने लर्न नहीं किए हैं उनके ऊपर फोकस करना है, ना कि इस टाइम इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करना है कि किसी को ऐसा बोले, ऐसे शब्द बोले, ऐसे ब्लेम करे, ऐसे दर्द पहुंचाए। इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, समय भी बर्बाद है इन सब चीज़ों में दिमाग दौड़ा के या ये सब चीज़ें कह के, और इससे बुरा कर्म भी और बनता है। तो ये थी पहली चीज़। दूसरा जो है, जो मुझे रिसीव हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से, वो ये है कि मुझे कुछ फेमिनिन्स के मैस्कुलिन की एनर्जी रिसीव हुई है। और जो रिसीव हुई है उसके हिसाब से मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो फेमिनिन्स जिनके मैस्कुलिन्स ने उनको रिजेक्ट किया था, अवॉइड किया था, या जो उनकी एनर्जी लेके भाग जाते थे, बड़ा कैजुअल उनको ले रहे थे,
ये फीमेल्स, ये फेमिनिन्स उसमें, उन लोगों में, उन पुरुषों में अपने शिव को ढूंढ रही थी, शिव को देख रही थी। और ये मैस्कुलिन्स जो है अपनी फीमेल्स को, अपनी फेमिनिन्स को समझ ही नहीं रहे थे, बहुत ही हल्के में, बहुत ही कैजुअल वे में ले रहे थे। कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी लंबे समय तक नहीं आए, कभी बात ही नहीं करी, कभी अचानक आ गए, कभी ब्लॉक कर दिया। लाइफ में मस्त, न दूसरे का दर्द महसूस हो रहा है, न दूसरे की जो इस प्यार की जो एनर्जी थी, जो इंटेंसिटी थी ना, वो समझ आ रही है। तो ये जो इस तरीके वाले मैस्कुलिन्स थे, इनकी जो एनर्जी यूनिवर्स मुझे समझा रहे हैं वो ये है कि ये लोग तड़प रहे हैं। इनकी खुद की जो नेगेटिविटीज़ थी वो इनके ऊपर बड़ी हावी हो रही है, नेगेटिव एनर्जीज इनके ऊपर काफ़ी अटैक कर रही हैं। और दूसरा, जिन लोगों को ये बड़ा प्रायोरिटी मानते थे, जिनके पीछे ये भाग रहे थे, वही इनको जो है चमका रहे हैं इन द सेंस कि इनको मतलब बड़ा दुख मिल रहा है अपने कार्मिकों से। और जो है सोते जागते चैन नहीं है इनको। और हालांकि कोशिश कर रहे हैं ये कि अपने आप को संभालें, लेकिन चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है। और रह रह के इनको आपका थॉट बहुत आता है। उन ये जिन फेमिनिन्स के लिए ये चैनलिंग मैं कर रही हूँ, आपका थॉट उन्हें बहुत आता है। और उनको कई बार ये भी, जैसे यूनिवर्स बार बार उनके दिमाग में थॉट्स बार बार आप ही के लिए डाल रहे हैं, उन फेमिनिन्स के ही डाल रहे हैं। कई बार उनके दिमाग में ये भी आता है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया उस वक्त, या आपको जो पीड़ा दी, आपको जैसे सताया, या जैसे आप रोते थे, तड़पते थे, ऐसी हालत इनकी हो गई है, इनका कर्म इनको वापस मिला है। तो कई बार इनका सॉरी कहने का मन कर रहा है, खुल के बात करने का मन कर रहा है, पर वो सारी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। कई बार इनको ऐसा, कई लोग जो ऑलरेडी जुड़ चुके होंगे अपनी फेमिनिन से लो वाइब्रेशनल स्टेट में, ये जो मैस्कुलिन्स हैं, जो भी इनके कार्मिक अटैक्स हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज अटैक हो रहे हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी सारे जुड़ चुके होंगे वापस अपनी फेमिनिन से, उनको काफ़ी एनर्जी मिलती होगी अपनी फेमिनिन से जुड़ने के बाद। वो चाहते हैं कि ये ना ऐसे ही जुड़ी रहे मेरे से, ना कोई कमिटमेंट हो, ना कोई शादी हो, ना कोई ब्याह हो, कुछ ना हो, बस ऐसी ही मेरे साथ जुड़ी रहे। ऐसे ही मैं अपने दर्द की जो है कहानियाँ इन्हें सुनाता रहूँ, और ऐसे ही मेरे दर्द पे जो है ये पर्सन, ये फेमिनिन जो है मरहम लगाती रहे, ऐसे ही मेरे साथ सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ी रहे। लेकिन फेमिनिन्स को यहाँ पे जो है ना, जिनके पास उनके पर्सन लौट के आ सकते हैं या अभी रिसेंटली आए होंगे, उनको थोड़ा समझदार होना होगा, ठीक है, थोड़ा अवेयर होना होगा। और कई लोग बड़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, बड़े हैप्पी हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाती हैं फेमिनिन्स की पर्सन वापस लौट के आ गया है। लेकिन बहुत केसेस में मैंने ये देखा है कि वो थोड़े दिन अच्छी बातें करके फिर वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो एनर्जी चाहिए थी वो मिल गई है। तो फेमिनिन्स को यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा समझदार होना होगा। ऐसे ही अपनी एनर्जी को जो है बार बार इस तरीके से, बिना किसी कमिटमेंट के, इस तरीके से वो नहीं करते रहना है, वेस्ट नहीं करते रहना है। क्योंकि इसी एनर्जी के बल पे ही तो आप उठोगे, अपना उत्थान करोगे। स्पिरिचुअल मटेरियल सारी ग्रोथ एनर्जी के दम पर ही है। बट अगर कोई आपकी एनर्जी को इस तरीके से बार बार खींच के लेके जाता रहे, ड्रेन करता रहे, तो कहाँ से उत्थान होगा? कोई उत्थान नहीं हो पाएगा, ना मटेरियल ना स्पिरिचुअल। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ पे फेमिनिन्स को जो है खुद ही सावधान होना है, समझदार होना है। और कुछ फेमिनिन्स के साथ ऐसा हो सकता है कि उनके मैस्कुलिन जो उनको बीच मझधार में छोड़ के गायब हो गए थे किसी और के पास, और अब वो जब अपनी कार्मिक सिचुएशंस में हैं, जब वो वापस लौट के आए हैं, तो कुछ फेमिनिन्स के साथ ऐसा भी हो रहा है या हो रहा होगा, जो मुझे गाइडेंस आ रही है कि उनको वो नेचुरल कनेक्टिविटी जो उस पर्सन के लिए पहले फील होती थी अपने मैस्कुलिन के लिए, वो हो ही नहीं रही होगी, नहीं हो रही होगी। और इसका कारण है, इसका कारण ये है कि जो भी कठिनाई की सिचुएशंस रहीं, जो भी परीक्षाएं रहीं, जो भी हार्ड सिचुएशंस रही, उनमें जो भी उन्होंने हार्ड वर्क किया, जो भी तपस्या उन्होंने करी है, उस दौरान उन्होंने अपने अंदर के पुरुष को, अपने अंदर के मैस्कुलिन को, अपने अंदर के शिवा को प्राप्त कर लिया है। वो एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट में है। तो उस हाई वाइब्रेशनल स्टेट में, उस क्लैरिटी की स्टेज में, जहाँ पे उन्होंने सही लेवल पे होंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे और स्थिर होंगे, वहाँ पर ना उनको नहीं कनेक्टिविटी होगी एक लो वाइब्रेशनल मैस्कुलिन से, जो एक बहुत पहले खिंचाव होता था, जो बहुत कुछ जो उनको होता था वो नहीं हो रहा होगा। तो क्योंकि एनर्जी का स्तर अब डिफरेंट डिफरेंट है दोनों का। तो यहाँ पे भी अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है कि नेचुरल कनेक्टिविटी नहीं हो रही है जो पहले होती थी, और उनको ऐसे खुद ही कॉलिंग आ रही है कि मैंने अपने अंदर के शिव को ढूंढ लिया है, मैंने अपने अंदर के पुरुष को पहचान लिया, मुझे ज़रूरत नहीं है ना। तो लेकिन कई बार उनके दिमाग में आता होगा कि ये शायद मेरा मैस्कुलिन है, मेरा डीएम है, लेकिन फिर उनको अंदर से कॉलिंग आती होगी कि नहीं नहीं, इसको इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी है।
और फिर बाहर से वो कहीं बार सुनते होंगे तो लोग क्या सिखा रहे होंगे कि नहीं नहीं अपने डीएम से जुड़े रहो, उसको प्यार देते रहो, तो उनका दिमाग कंफ्यूज हो जाता होगा कि क्या करें। तो करें ये कि अपने अंदर की आवाज़ को सुने, बाहर की नहीं, अंदर आत्मा की आवाज़ को सुने। आप अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को जब सुनोगे तो आपकी अंदर की आवाज़ आपको सही गाइड करेगी। अगर नहीं जुड़ना है तो अंदर से स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आएगी कि नो, रुक जाओ, मत जाओ इसकी तरफ, मत जाओ, मत दो इतनी एनर्जी। साफ साफ आवाज़ आएगी तो उस आवाज़ को सुनना है, उसको फॉलो करना है। और अगर अंदर से आवाज़ आती है कि इसको मदद करो, इसको साथ दो, तो आप करो। ठीक है। तो दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। दोस्तों जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दी है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।